जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। और संगत जी अगर आप भी गुरु जी महाराज जी के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी जॉइन कर सकते हैं। संगत जी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें क्योंकि सत्संग करके हम गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करते हैं और हमारे एक सत्संग से बहुत संगत को उनके आंसर्स और उनकी ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए गुरु जी महाराज जी भी कहते थे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए और सत्संग शेयर करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूँगी। दोनों सत्संग बहुत प्यारे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इशारा या कुछ ना कुछ ब्लेसिंग या आंसर होंगे। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना आंटी जी। जय सत्संगत जी। शुक्राना संगत जी जो आप मेरा सत्संग सुन रहे हो। शुक्राना आंटी जी जो आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो। गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेरे पूरे पति ਨੂੰ पूरे परिवार ਨੂੰ ब्लैस कर ਦਿੱਤਾ है, पति ਨੂੰ भी ब्लैस कर ਦਿੱਤਾ है, तेरे बच्चे ਨੂੰ भी ब्लैस कर ਦਿੱਤਾ है। तेरे ते भी बहुत सारा कष्ट सी जिहड़ी कि मैं छोटे विच डाल दिता है। शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अंग संग सहाय रहना गुरु जी। ऐसे ही अपना कृपा बनाए रखना गुरु जी। जी हम आपके सहारे हैं, आपके बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, कई गलतियां करते हैं गुरु जी। हे मालिक आप सब जानी जान है, आप अंतर्यामी हैं। कुछ हमारी मजबूरियां हैं, कुछ हालात ऐसे होते हैं कई बार हम गलती कर जाते हैं या लापरवाही कर जाते हैं। माफ़ करना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी हमारी इतनी गलतियों के बावजूद भी आप हमारा इतना ध्यान रखते हो। आपकी तो बहुत जिम्मेवारियां हैं, पूरा संसार आपकी पूरी सृष्टि आपके सहारे है। हम अपना आप नहीं संभाल सकते, आप पूरी दुनिया को संभाले हुए हैं। शुक्राना आपका हर पल, शुक्राना आपका कष्टों को अपने ऊपर लेने का शुक्राना, हमारे कष्टों को कम करने का शुक्राना। हमें सुख जो भी आप दे रहे हो, जो भी दिन निकाल रहे हो हमारे लिए, उसका शुक्राना, पल पल का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना, ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। समय समय पर अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। किसी भी रूप में आप हमें दर्शन देते हो, ओम रूप में चाहे प्रसाद में दर्शन देते हो, उसका भी शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपना हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। हम नादान बच्चे हैं, गलतियाँ माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।
मैं यूपी से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के बहुत आदेश हो रहे थे गुरु महाराज के। सो फाइनली आज मैं सोच रही हूँ कि ये भी उनकी कृपा है गुरु महाराज की कि आज भी मैं बैठ पाई हूँ। कई दिन से बस टलता ही जा रहा था। आज 2-3 दिन से मैं मैसेज फ्लैश हो रहे थे गुरु महाराज के कि बेटा शुक्राना करना भूल गई है तू, और बस ऐसे ही हो रहा था एक दिन डिले करके। संगत जी आज 31 है, गुरु महाराज का हमारे महासमाधि दिवस है। तो दिन भर तो संगत जी थोड़ा सा मन बस थोड़ा सा सैड भी था, और ये राहत भी है मन में कि फिज़िकल फॉर्म में ना सही वैसे हमारे गुरु महाराज हमारे अंग संग हैं, हमेशा उनका प्रेजेंस फील होता है हमें। बट फिर भी कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा सा दुख भी है। बट हिम्मत करके मैं बैठी हूँ कि नहीं, आज ही के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी वैसे तो सही बताऊं तो कि इतने ज़्यादा सत्संग गुरु महाराज कराते रहते हैं, इतने एक्सपीरियंस वो कराते रहते हैं, कितनी सारी चीज़ें तो हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे सपनों में ही गाड़ देते हैं वो। और जो हम देख पाते हैं, जो हमको नोटिस हो पाती है, थैंकफुली के टेलीपैथी और आज एक हमारे पास माध्यम है सोशल मीडिया का कि जिसके थ्रू हम उनके संकेत गुरु महाराज हमें देते हैं। लाइफ इतनी आसान हो गई है हम सबकी, सच में हम लोग बहुत लकी हैं। जैसे सभी लोग बोलते हैं कि हमारी जो पुरानी संगत थी तो उन लोगों को तो ये भी नहीं एहसास था कि वो साक्षात शिव, साक्षात ईश्वर के समीप बैठे हुए हैं। उनको वो एक ह्यूमन फॉर्म में ही देखते थे, तो कहीं ना कहीं वो रिगार्ड तो था, लेकिन वो वाला एहसास मिसिंग था, ईश्वरीय शक्ति वाला, या जो भी कह सकते हैं। और हम लोगों ने शुरू से, जब से हमको चुना है गुरु महाराज ने, हमारा हाथ थामा है, हम उनको ईश्वर के रूप में देखते हैं। तो इसका भी लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लाख लाख शुक्राना आपका कि हम लोग ये एहसास। हाँ, एक दुख हमारा ये है कि काश हम भी आपको छू पाते, फिज़िकल फॉर्म में देख पाते, बट हम उतने खुशकिस्मत शायद नहीं रहे कि हम आपको उस तरह से नहीं देख पाए, नहीं छू पाए, नहीं मिल पाए। बट जैसे भी आपने स्वीकार किया है, न जाने कितने पाप हम लोगों ने किए होंगे, उसके बावजूद भी आपने हमारा हाथ थामा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज आपका, बहुत बहुत शुक्राना आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतने सारे सत्संग आपने कराए हैं कि समझ नहीं आता कभी कभी तो मुझे कि मैं कौन सा वाला सत्संग शेयर करूं और कौन सा नहीं। कई सारे तो याद भी नहीं आते हैं संगत जी। अभी कुछ ही दिनों, अभी लास्ट वीक की बात है। सुबह सुबह संगत जी हमारे यहाँ, मतलब मेरे ख्याल से 7:30 का टाइम मॉर्निंग में हो रहा होगा। मेड जो थी झाड़ू लगा रही थी हमारी, उसने गेट को, फ्लैट हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो उसने गेट खोला और एक बिल्ली जो थी घर के अंदर एंटर हुई। तो क्या कहते हैं, एंटर हुई वो, और उसने क्या किया, एकदम एंटर होने के बाद में यूँ कि कैजुअली चलो अंदर चली गई या बाहर बैल्कनी में चली गई, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। आई बिल्कुल वो जैसे कि बिल्कुल माइंड सेट के साथ कोई आता है, बाकायदा उसने घर के, मतलब सबसे पहले ड्राइंग रूम से एंट्री है हमारे यहाँ, तो ड्राइंग रूम से पूरा चारों कोने उसने ड्राइंग रूम के नापे, जैसे नापता है कोई, मतलब इंची टेप लेकर के, इस तरह से वो पहले इस वाली वॉल पे
ईस्ट वॉल पे एंड देन नॉर्थ पे और साउथ वॉल पे एंड वेस्ट पे, चारों तरफ चक्कर लगा के फिर वो नेक्स्ट हमारा रूम है पूजा घर, उसमें पूरे उसके चारों कोनों को उसने मतलब उसी तरह से विज़िट किया एंड देन किचन में गई एंड देन बेडरूम के अंदर वो गई। और उसके बाद में बच्चे उठ गए थे तो बच्चों ने क्या किया, उसको दूध देने की कोशिश की, ब्रेड दिया छोटे वाले बेटे ने, बट उस ज़बरदस्ती इन लोगों ने किया तो जरा सा उसने मुंह लगाया और कुछ भी नहीं खाया, वो छोड़ के ही मतलब बोल में उसको चली गई, जस्ट केम फॉर विजिट एंड देन वेंट आउट। तो मेरे को जब वो एंटर हुई थी तभी भी मुझे बहुत ही डिफरेंट वाइब्स आए थे, ऐसा नहीं लगा कि नॉर्मल कोई कैट घर में आ गई है। यूँ बच्चे तो खेल समझ के बहुत ज़्यादा मतलब एनिमल लवर हैं बच्चे मेरे, तो इतना ज़्यादा खुश हो गए वो ओवर एक्साइटमेंट में कि, और बच्चे रियलाइज़ भी शायद नहीं कर पाते, हस्बैंड भी बैठे हुए थे सोफे पे बराबर में ही, तो वो लोग बहुत कैजुअल ले रहे थे। लेकिन संगत जी मुझे कई दिन से मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि बेटा बहुत बड़ा कष्ट है तुझ पर, परिवार पर, तू मेरी शरण में रहना, मैं आऊँगा और सारी नेगेटिविटी खींच कर ले जाऊँगा। तो संगत जी मेरे को कहीं ना कहीं मन में तो ये चल ही रहा था, बस ये मैं सोच रही थी अब कैसे आएंगे महाराज, अब पता नहीं मैं पहचान भी पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। एक दो बार मेरे से ये गलती भी हुई है कि गुरु महाराज के मैसेजेस मुझे मिले हैं कि बेटा तूने मुझे पहचाना ही नहीं, तूने मुझे भगा देता। सो मैं इस बार भी बस डिलेमा में थी कि पता नहीं महाराज कैसे आएंगे और क्या करेंगे, लेकिन बस उनसे ही अरदास करती हूँ संगत जी मैं उनके सामने कि गुरु महाराज हमसे कोई गलती हो या हम अनजाने में नहीं पहचान पाएँ किसी चीज़ को तो आप प्लीज़ खुद देख लीजिएगा। हम तो नादान बच्चे हैं, हमको नहीं समझ आता है कि क्या करना है कैसे करना है। तो संगत जी वो बिल्ली चली गई, नेक्स्ट डे क्या हुआ, अब वो बच्चे उसी टाइम फिर उठ के बैठ गए वो कि मम्मा हमको मॉर्निंग में उठा देना, वो बिल्ली आएगी तो हम उसके साथ फिर से खेलेंगे। तो बच्चे अपना उठ के नेक्स्ट मॉर्निंग में और वो वेट करने लगे उसका कैट का। तो और संगत जी वो उसी टाइम सेम टाइम मतलब 7 साढ़े 7 हो रहा होगा उस दिन भी, नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे, और आई और उसी तरह से उसने पूरे घर को फिर से विजिट किया संगत जी बिल्ली ने। उस दिन भी बच्चों ने देने की कोशिश की, उसने कुछ नहीं खाया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी कि वो ना कहीं बहुत ही उदास उसमें थी, जैसे नटखट सी होती है ना बिल्ली, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ तो उसने की थी प्यारी सी, 1-2 बार बच्चे गोद में ले रहे थे उसको, बट कहीं ना कहीं सैडनेस था उसके अंदर, मतलब ये मैं महसूस कर पाई बैठी बैठी। मैं कुछ ज़्यादा बोली नहीं हस्बैंड के सामने, लेकिन मतलब मुझे वो कहीं ना कहीं मेरे दिल तक आ रहा था उसका सैडनेस उस बिल्ली का। नेक्स्ट डे भी क्या हुआ, बच्चों ने तीसरा दिन मम्मा हमको उठा देना और हम तो मतलब हम उसके साथ खेलेंगे, उसका नाम भी रख दिया बच्चों ने, मम्मा हम इसको जोई बुलाएंगे कि वो आएगी, हम उसको घर में रख लेंगे। बड़ा ओवर एक्साइटेड हो रहे थे वो लोग। कोई बात नहीं है संगत जी, आई गई हो गई बात। इसके बाद तीसरे दिन वो बिल्ली नहीं आई तो बच्चे कहने लगे मम्मा कैटू तो आई नहीं, हम तो उसका वेट कर रहे हैं। तो उनका कोई बात नहीं बेटा, वो हमने कोई पाला हुआ तो है नहीं, चली गई होगी, जाने दो उसको। संगत जी उसके बाद क्या कहते हैं, जब बच्चों से बच्चे दिन में कहने लगे मम्मा हम उसको एक बार देख के आते हैं, देखो नीचे पार्क में होगी या कहीं भी होगी और हम उसको घर लाएंगे। दोनों दोपहर में तीसरे दिन उसको देखने गए। संगत जी जब बच्चे नीचे गए तो वहाँ उन्हें पता चला कि वो बिल्ली तो मर गई। संगत जी सुन के तो बस एकदम से मेरा रोना ही निकल गया। आई वॉज लाइक ओह गॉड, कि तो सच में मेरे गुरु महाराज थे और घर से सारी नेगेटिविटी ले गए, हमको ब्लेस करने आए थे और अपने ऊपर ये कष्ट भी लेकर चले गए कि वो इतनी हेल्दी कैट थी संगत जी कि उसको कुछ नहीं हो सकता था, ना कोई एक्सीडेंट ना कुछ भी। सोसाइटी के अंदर रहती थी और सडनली मतलब एकदम से ये हो गया। बच्चे भी इतने अपसेट हो गए, मेरा भी मन एकदम से बहुत वो हो गया और एकदम से गुरुजी को मन ही मन में मैंने शुक्राना किया कि किस तरह से वो हमारे सारे कष्ट काट देते हैं, हमारे पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जितना शुक्राना मैं गुरु महाराज आपका करूं उतना कम है। हम हमारे पास एक्चुअली शब्द नहीं, आई एम हैविंग नो वर्ड्स।
बस अंदर एक पेन सा होता है कि किस तरह से हमारा ईश्वर 24/7 हमारे साथ खुद कष्ट सह के हमें कष्टों से बचाते हैं, हमारे गंदे कर्मों को, हमारे गलत कर्मों को काटते हैं। हमारा तो जीवन जैसे बस धन्य हो गया है। गुरु महाराज ने जो हाथ थाम लिया है कि इतनी फियरलेस लाइफ हो गई है कि लगता है कुछ भी होगा, हो जाएगा, होने दो, कृपा है ना, सब देख लेंगे वो। और मैं तो संगत जी इतनी, सही बताऊँ तो शायद झल्ली हूँ, बहुत स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे को समझ नहीं आती बहुत सारी चीज़ें, कई बार संकेत नहीं समझ पाती हूँ मैं। बस गुरु महाराज ही मेरे पास आखिरी रास्ता होते हैं। अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप ही देख लीजिए, मुझे समझ नहीं आती हैं चीज़ें। बहुत सारे ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते हैं संगत जी, हम बहुत सालों से इन सब चीज़ों से परेशान हैं। कई जगह पंडितों से, सबसे बहुत, मतलब क्या कहते हैं, कहाँ नहीं हम मतलब घूमे हैं इन सब चीज़ों से वो एक निजात पाने के लिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये जो सब करने वाले लोग होते हैं ये सब हमारे अपने ही रहते हैं। इनका जेलसी लेवल इस लेवल का होता है कि इतना गिर जाते हैं लोग, इन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। गुरु महाराज आपसे अरदास है, इन सबको सद्बुद्धि दीजिए और दूर रखिए। और जितने भी लोग इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उन सब पर अपनी मेहर कीजिए, सबको बचा के रखिए। गुरुपा जैसे भी बोलते हैं कि बेटा ये करना है, वो करना है, मैं करती हूँ कोशिश, जितना भी थोड़ा बहुत मैं कर पाती हूँ। माता रानी की चुनरी, शीतला मैया पे चुनरी चढ़ाने के लिए महाराज ने बताया था, तो वो भी किया है। पान के पत्तों वाला भी किया है। अभी फिर से महाराज के मैसेजेस आ रहे हैं कि मारण क्रिया बेटा हुई है, तुझे समझ नहीं आता है। क्योंकि संगत जी मैंने बच्चों के ऊपर तो कर दिया था, खुद के ऊपर तो मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने करना है। अब आ रहे हैं कि पुत्र अपने ऊपर भी कर दो, तुम्हारे ऊपर ये सब हुआ है। और संगत जी जो इन सब चीज़ों से जूझ रहा होगा वो एग्जैक्टली रिलेट भी कर पाएगा कि सच में पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डिफरेंस है वो एकदम पता चल जाता है। इतने सारे हेल्थ इश्यूज से मैं गुज़र रही थी संगत जी के, मतलब कहाँ नहीं दिखाया होगा, कुछ समझ ही नहीं आता है मुझे, कुछ डायग्नोज ही नहीं होता है। लेकिन जब से गुरु महाराज ने हाथ थामा है मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ में बहुत फ़ायदा है। इवन 80% मैं कहूँगी संगत जी, मतलब मैं अच्छी हो गई हूँ, बिल्कुल शरीर हल्का रहता है। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे 80% ख़त्म तो नहीं हुए हैं सारे के सारे, लेकिन हाँ सारे के सारे 80% मतलब मेरे शरीर से जैसे ख़त्म हो गए हैं, वो मैं महसूस कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज आपका, बहुत अनंतम शुक्राना। जीवन यात्रा में ऐसे हमारा हाथ थामने के लिए, नहीं तो पता नहीं हम सबका क्या ही होता, जीवित भी होते इस समय या नहीं होते पता नहीं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बस गुरु महाराज से मेरी एक अरदास है कि मुझे बड़े मंदिर बुला लें, वो बहुत मन है मेरा वहाँ दर्शन करने का, बच्चों को आशीर्वाद दिलाने का। ये भी मैसेज आ रहे हैं संगत जी कि लोटा ब्लेस करवा लो बेटा। हस्बैंड अंकल के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम्स के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी संगत जी आप सब भी मेरे लिए प्रे करिएगा प्लीज़ गुरु महाराज से, कि जल्दी से जल्दी हमें उनके बड़े मंदिर के दर्शन हों और हम पूरे परिवार को ब्लेस करें गुरु महाराज। और मेरी गुरु महाराज से अरदास है आप सभी संगत जी के लिए कि आप सब पर सदा सदा उनका आशीर्वाद बना रहे, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके कामकाज पर, करियर पर, हेल्थ पर, सबको गुरु महाराज खूब ब्लेस करें। और हम सब हमेशा बस उनके श्री चरणों के सानिध्य में रहें, कभी उनसे छूटे ना हम सब। संगत जी सब लोग गुरु महाराज पे खूब विश्वास कीजिए और बस राइटियस पाथ पे चलते रहें हम सब। ऐसी ब्लेसिंग वो हमें दें हमारे गुरु महाराज, बुरे कर्मों से हमेशा बचा के रखें हम सबको। संगत जी इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। मैंने एक अरदास लगाई हुई है गुरु महाराज के चरणों में, वो पूरी होगी तो मैं बड़ा सत्संग जरूर करूँगी दोबारा से।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।